एपिसोड की शुरुआत सावी के पिछले घटनाओं को याद करने से होती है। सावी तलाक के कागजात के बारे में सोचती है और उन्हें ढूंढने लगती है। हरिणी जागती है और सावी से पूछती है कि वो क्या ढूंढ रही है। सावी बताती है कि वो तलाक के कागजात ढूंढ रही है। हरिणी कहती है कि तलाक के कागजात शायद अस्पताल में गिर गए होंगे जब बैग वहां गिरा था। हरिणी सावी से नर्स को कॉल करने के लिए कहती है। सावी नर्स को कॉल करती है। नर्स सावी को बताती है कि उसके पास सावी का लिफाफा है, लेकिन वो उसे नहीं दे सकती क्योंकि वो नासिक में है और उसे पुणे वापस आने के बाद ही दे सकेगी। सावी सहमत हो जाती है। ईशान अपने कमरे में आता है और सावी के बारे में सोचता है। ईशान सावी द्वारा उपहार में दिए गए कफलिंक को देखता है और सावी के बारे में सोचता है। शश्वत परीक्षा के बारे में चिंतित होता है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं रहता। सावी शश्वत को चीज़ें याद रखने के लिए कुछ सलाह और तरकीबें देती हैं। प्रीति सावी से उसकी किताब मांगती है। सावी किताब पर ईशान का नाम देखती है और ईशान के बारे में सोचती है। सावी वाइस चांसलर से मिलने के लिए निकल जाती है। रीवा ईशान से कहती है कि वो हरिणी से एक बार मिलना चाहती है और धन्यवाद कहना चाहती है क्योंकि उसने सावी और ईशान को एक साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया, और अगर वो अब साथ हैं तो वो उसी की वजह से है। रीवा देखती है कि ईशान सस्ते कफलिंक पहने हुए है और इस पर टिप्पणी करती है। ईशान रीवा पर टिप्पणी करता है। सावी क्लर्क से पूछती है कि वो वाइस चांसलर से कब मिल सकती है। क्लर्क कहता है कि वाइस चांसलर एक ज़रूरी मीटिंग में हैं और उनकी अपॉइंटमेंट लिए बिना नहीं मिल सकते। सावी उससे अनुरोध करती है कि उसे वाइस चांसलर से मिलने दें क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी का मामला है। क्लर्क सहमत हो जाता है। बाद में वाइस चांसलर अपने केबिन में आते हैं लेकिन सावी से बात नहीं करते। क्लर्क सावी से कहता है कि वो जाकर खाना खा ले, लेकिन सावी मना कर देती है और इंतज़ार करती है। हरिणी सावी को कॉल करके पूछती है कि वो कहाँ है। सावी कहती है कि वो वाइस चांसलर से मिलने तक घर नहीं आ सकती। सावी अंदर जाती है और देखती है कि वाइस चांसलर पहले ही जा चुके हैं। क्लर्क सावी को बताता है कि वाइस चांसलर ने बिना अपॉइंटमेंट के मिलने से मना कर दिया है। सावी कहती है कि वो यहीं रहेगी जब तक वो उनसे मिल नहीं लेती। क्लर्क उसे वाइस चांसलर के गेस्ट हाउस में मिलने की सलाह देता है। सावी वाइस चांसलर के गेस्ट हाउस में जाती है लेकिन गार्ड उसे अंदर जाने से मना कर देते हैं। सावी घर में घुसने की कोशिश करती है लेकिन वो असफल रहती है और पेड़ से गिर जाती है। वाइस चांसलर वहां आकर गार्ड्स से सावी को अंदर आने देने के लिए कहते हैं। वाइस चांसलर पूछते हैं कि उसने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली और क्या आपात स्थिति है। सावी वाइस चांसलर को बताती है कि उसे बिना गलती के 5 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। वो उनसे मदद की गुहार लगाती है। वाइस चांसलर उससे उसकी निर्दोषता का सबूत लाने के लिए कहते हैं ताकि वो उस पर से प्रतिबंध हटा सके। सावी सबूत लाने के लिए सहमत हो जाती है। ईशान समय देखता है और सोचता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और रीवा शायद जा चुकी होगी। वो बाहर आता है। रीवा उससे फूलों का गुलदस्ता लेकर मिलती है और पूछती है कि क्या वो हरिणी से मिलने जा सकते हैं। ईशान सहमत हो जाता है। रीवा और ईशान सावी के घर आते हैं। सावी उस समय वहां आती है और उन्हें देखती है। वो पूछती है कि वो क्यों आए हैं। रीवा कहती है कि वो हरिणी को बधाई देने आए हैं। सावी उन्हें अंदर ले जाती है और रीवा का परिचय हरिणी से कराती है। रीवा हरिणी को गुलदस्ता देती है। सावी देखती है कि ईशान उसकी उपहार में दी हुई घड़ी पहने हुए है। हरिणी सावी से कहती है कि वो ईशान और रीवा के लिए चाय बनाए। सावी कहती है कि ईशान चाय नहीं पीते, इसीलिए वो कॉफ़ी बनाएगी। वो कॉफ़ी बनाने जाती है। हरिणी रीवा से माफ़ी मांगती है कि उसने अपनी इच्छा के कारण उन्हें परेशान किया। रीवा कहती है कि अब सब ठीक हो गया है और वो बहुत जल्द शादी कर रहे हैं। ये सुनकर सावी का हाथ जल जाता है। ईशान और हरिणी उसकी चिंता करते हैं। सावी कहती है कि वो क्रीम लगा लेगी। वो बाहर जाती है। हरिणी उसका पीछा करती है। वो सावी को आंसुओं में देखती है और उसके दर्द का कारण पूछती है। सावी स्थिति को संभालती है और अंदर चली जाती है। सावी कहती है कि वो कॉफ़ी बनाएगी। ईशान कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है और वो चलने की बात कहते हैं। रीवा सावी से कहती है कि उसके पिता सावी ईशान के तलाक के मामले को संभाल रहे हैं। वो सावी से कहती है कि वो जल्द से जल्द तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दे। सावी कहती है कि वो जल्द ही हस्ताक्षर करेगी।